हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। हम लोग सॉल्व करे थे क्लास 10 चैप्टर 3 वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, जिसमें मैंने सारी की सारी एनसीईआरटी की वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मैंने पहले ही सॉल्व करा रखा है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे और आज के जो सवाल हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सवाल हैं। आज हम लोग उन खूबसूरत सवालों का हल जानेंगे। आज के सेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो हो पाना मुश्किल है, बट आज के जो सवाल हैं मैं बता दूं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, या फिर कहें अति सुंदर हैं। आपने कभी देखा होगा कि क्वेश्चन सुंदर होते हैं, तो आप कहेंगे ऐसा नहीं होता, बट ऐसा है। देखिए, हमारी पृथ्वी पर या प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं बहुत ही सुंदर होती हैं, बस अपने अपने देखे का क्या होता है, नज़रिया अलग अलग होता है ना। आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं ये डिपेंड करता है। चलिए फिर आज के खूबसूरत सवालों से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। आज का जो पहला जो खूबसूरत सवाल है वो है कि द इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 8:7, यानी 2 पर्सन एक्स और वाई हैं। इनकी जो इनकम का जो रेशियो है वो मुझे दिया गया। इनकी इनकम में रेशियो है 8:7, ठीक है। और इनके जो एक्सपेंडिचर में रेशियो दे रखा है, यानी इनके खर्चे में जो रेशियो है 19:16, ठीक है। क्वेश्चन में है क्या कि इफ़ इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई की इनकम में रेशियो दे रखा है 8:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 19:16, यानी उनके खर्चे में जो रेशियो है 19:16 है। इफ़ ईच सेव्स ₹1250, यानी दोनों की जो सेविंग है पर मंथ की बात चल रही है वो 1250 इनकी भी है और 1250 इनकी भी, दोनों की है, ठीक है। आपको दोनों की मंथली इनकम बतानी, क्या करना है, आपको दोनों की मंथली इनकम बतानी है। तो आप मुझे ज़रा एक चीज़ बताओ, अगर मेरी मंथली इनकम 1000 रुपीज़ है, ठीक है, और मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 200 रुपये है, मतलब मैं पर मंथ 1000 रुपये कमाता हूँ और 200 में खर्च कर दूँ, तो मेरी सेविंग कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे इन दोनों को माइनस कर दो, तो 800 क्या आ जाएगा, दोनों हमारी सेविंग आ जाएगी। ऐसा ही तो करेंगे ना भाई। मेरी जो मंथली इनकम है वो 1000 रुपीज़ है और जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 200 है, तब जाके मेरी सेविंग कितनी हो गई, 800। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया कि जो सेविंग होती है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है, ठीक है ना। मैंने एक्सप्लेन कर दिया फॉर्मूले के बारे में ताकि आप कभी फॉर्मूले को लेके कंफ्यूज ना हो। अब देखो, आपको एक चीज़ पहले से ही पता होती है कि जब भी रेशियो दिया जाता है तो आप उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल मानते हैं। तो मान लेते हैं कि जो x की जो इनकम है वो 8x है और y की जो इनकम है वो 7x है, ठीक है। अब चूंकि मैं यहाँ पे एक x मान चुका हूँ तो यहाँ पे कोई और वेरिएबल मान लेता हूँ और मैं मान के चलता हूँ कि जो x की जो एक्सपेंडिचर है वो 19y है और जो y का जो एक्सपेंडिचर है वो 16y है, ठीक है। मुझे उन दोनों की इनकम पता है, एक्सपेंडिचर पता है, तो मैं सेविंग निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो जो मैंने यहाँ पे बोला मैं उसको लिख भी देता हूँ एक लाइन में, लेट द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई बी, इनकी इनकम क्या है 8x एंड 7x एंड देयर एक्सपेंडिचर्स, और उनके खर्चे भी मान लेते हैं, एंड देयर एक्सपेंडिचर भी 19y एंड 16y, ठीक है। ये मैंने अज्यूम कर लिया, ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस बार पहले x की बात करूं तो x की इनकम कितनी है, x की इनकम है 8x माइनस इनकी एक्सपेंडिचर कितना है x का 19y, और तब जाके इनकी जो सेविंग कितनी है 1250 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था, ठीक है। अब मैं y की बात करूं तो इनकी जो मंथली इनकम है वो 7x है, सॉरी मैं y लिखना भूल गया, और इनका जो एक्सपेंडिचर है वो 16y है और तब जाके जो खर्च है 1250 है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा और मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, उस x की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो दोनों के मंथली इनकम मुझे पता चल जाएंगे। हालांकि हम एक्सपेंडिचर भी दोनों के बता सकते हैं, बट मुझे पूछा नहीं गया तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसमें से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें से निकाल के इसमें पुट कर देंगे तभी आंसर आएगा, ठीक है ना। तो मैं इक्वेशन सेकेंड से y की वैल्यू निकालता हूँ, तो 7x, अब देखिए प्लस में इधर आके माइनस होगा और ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1250 = 16y
तो यहाँ से 16 डिवाइड में आ जाएगा 7x माइनस 1250 अपॉन 16 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इस y की वैल्यू मैंने इसमें से निकाला तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा। आप ऐसा मत करिए कि जिसमें खाए उसी में छेद कर दें, तो कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ से। ठीक है, उससे नुकसान ही है। तो आपने इसमें से निकाले तो आप इसमें पुट करिए, उसी में निकाल के उसी में मत रखिए। चलिए बाई 1 क्या है 8x माइनस का 19y, y की वैल्यू हमारे पास ये रही 7x माइनस 1250 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1250। अब देखिए 16 का मल्टीप्लाई होगा, 16 8 जा कितना होता है 128, 19 7 जा 133x। ठीक, और ये माइनस से माइनस प्लस, आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई जो आएगा 19 इंटू 0 19 आएगा, 19 5 जा 95। ठीक है, यानी 5 आ जाएगा, 19 2 जा 32 कितना, सॉरी 19 2 जा 38, और 38 में अगर आप 9 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, कितना आएगा 7। ठीक है, रिमाइंडर फिर 4 से आया, 19 1 जा 19, और 19 में अगर आप 19 में 4 को ऐड कर देंगे कितना आएगा 23, यानी ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड में होगा इसके 16 इज इक्वल टू 1250। ठीक है, अब देखिए 128x से 133 माइनस करेंगे तो माइनस का 5x आएगा, माइनस 23750। अब देखिए 16 का जब इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 20,000 आ जाएगा। ठीक, ये मुझे याद है कि 125 की मल्टीप्लिकेशन 16 से करो तो 2000 आता है, और एक जीरो है तो 20,000 हो जाएगा। ठीक, अब ये प्लस में उधर किस में जाएगा माइनस में, तो आप बताओ जरा 20,000 से अगर आप 23,750 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 5x इज इक्वल टू 3750 ही आएगा। तो ये माइनस माइनस कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 7 जा 35, 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू आ गई है 750। अब मुझे x पता चल गया, मैं दोनों की मंथली इनकम बता सकता हूँ। तो मंथली इनकम ऑफ x इनकी कितनी है 8x है, यानी कि 8 इंटू x की वैल्यू कहाँ गई 750, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 जा 40, रिमाइंडर आएगा 4, 8 7 जा 56, 56 में 4 ऐड करेंगे 6000, यानी कि ए की जो x की जो मंथली इनकम है वो कितनी है 6000। और मुझे y की भी बतानी है तो मैं y की भी निकाल देता हूँ। मंथली इनकम ऑफ y, मंथली इनकम ऑफ y इनकी कितनी है, इनके 7 इंटू एक्स यानी कि 750, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35, रिमाइंडर आएगा 3, 7 7 जा 49, 49 में 3 ऐड करेंगे 52। और यही दोनों क्या हैं सवाल के उत्तर हैं। मुझसे दोनों की मंथली इनकम पूछी गई थी, तो x की मंथली इनकम हो जाएगा 6000 और y की जो मंथली इनकम हो जाएगा 5250। आई होप मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ, है ना। तो चलिए फिर बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको बताया था आज के जो सवाल हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सवाल हैं। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप खूबसूरती सवालों में ढूंढिए, ठीक है, इधर उधर मत ढूंढिए, आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ ढूंढ पा रहे हैं उसको, ठीक है। तो बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें जो है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट यूज होगा। मैंने आपको पिछली क्लासेस में जो है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के कंसेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल किया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब अप स्ट्रीम की बात की जाती है तो स्पीड को माइनस कर देते हैं, है ना, और जब डाउन स्ट्रीम की बात की जाती है तो स्पीड को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस, ठीक है। आप पढ़िए क्वेश्चन को। इन्होंने कहा है कि ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मैं इस डाटे को इधर लिख देता हूँ, 32 किलोमीटर वो भी अप स्ट्रीम, ठीक, अप स्ट्रीम, एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तब जाके उन्हें 7 घंटे लगे। मतलब एक बोट है जो कि 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 7 घंटे में। समझ पा रहे हैं ना। आल्सो इट गो कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और एक सिचुएशन और दे रखिए, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। तब जा रही 9 आवर्स में, इधर मैंने टाइम को लिखा है 9 आवर्स में। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। यानी आपको बोट की स्पीड बतानी है
और स्ट्रीम की स्पीड बतानी है, दोनों की स्पीड बतानी, तो मैं दोनों की स्पीड को कुछ अज्यूम कर लेता हूँ एक्स और वाई। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या किया मैंने, बोट की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, मैंने अज्यूम कर लिया कि चलो ठीक है भाई, जो बोट की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रीम मतलब पानी की जो जिसमें वो तैर रहा था, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर रहा। सॉरी, तैर नहीं रहा तो बोट को लेके गया था ना, वो जो स्ट्रीम की जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर है। अब आप थोड़ा सा सोचो भाई, इन्होंने क्या कहा है, साफ साफ लिखा कि 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाओ और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आओ, तब जाके तुम्हें 7 घंटे लगने वाले हैं। वही चीज़ दूसरी में क्या रखा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाओ और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाओ, तब जाके तुम्हें 9 घंटे लगेंगे। मतलब ये दोनों का टाइम ऐड करके उन्होंने दिया 7 घंटे ना, और यहाँ पर भी देखिए दोनों का टाइम मिला के दिया है 9 घंटे। मुझे नहीं लग रहा है कि आप टाइम निकालना नहीं जानते। आप भाई टाइम निकालना जानते हैं कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जानते हैं ना टाइम निकालना। अब लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कि जब भी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का कंसेप्ट आए तो पहले इन दोनों स्पीड को निकाल लिया करिए, अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये दोनों स्पीड आप निकाल लीजिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड में मैंने अभी भी बताया कि दोनों को स्पीड को माइनस करके फॉर्मूले में रखना होता है, अलग अलग स्पीड आपको ऐसे क्वेश्चंस में नहीं रखनी होती। मैं रीजन पिछले के लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को माइनस कर दो, हमेशा बोट की स्पीड से ही माइनस होना है। ये रही हमारी अप स्ट्रीम स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में तो ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक, अब मुझे फॉर्मूले में ये वाली स्पीड रखनी है, ना कि ये दोनों की स्पीड को हम क्वेश्चन में नहीं रखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, रीजन मैंने पिछले की क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो, अब मैं 32 किलोमीटर जाने में मैं आपसे पूछूँ कितना टाइम लगेगा, इस टाइम को मैं T1 नाम दे देता हूँ, तो आप कहेंगे कि टाइम निकालने का तरीका है कि डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूं। आप स्ट्रीम जा रहे हैं, डिस्टेंस हो गई 32 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड। आप स्ट्रीम स्पीड कितनी रही है, x माइनस वाई, ये रही टाइम। जब वो 32 किलोमीटर गया तो इतना टाइम उसे लगा है। ठीक है, चलिए डाउन स्ट्रीम चलते हैं, टाइम निकालते हैं। इस टाइम को मैं T2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए टाइम निकालने का तरीका क्या है, डिस्टेंस है 36 अपॉन स्पीड, डाउन स्ट्रीम गया तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी, x प्लस वाई। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो टोटल जो टाइम लगा है इतना आने जाने में वो 7 घंटे लगा, यानी मुझे क्वेश्चन में दिया है कि 32 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आवर्स। ये रही मेरी पहली इक्वेशन। समझ पाए ना मैंने क्वेश्चन कैसे बनाई। ये चीज़ सेकंड के लिए, यहाँ पे मैं आपसे टाइम पूछूँ तो डिस्टेंस हो गई 40 और स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ तक जाने में टाइम 48 किलोमीटर जाने में लिया गया टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो गई 48 किलोमीटर, स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम के एक्स प्लस वाई। अब ये जो टोटल टाइम है मुझे क्वेश्चंस में कितना दिया गया, 9 आवर्स। तो मेरी जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आवर्स। मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, तब जाके मुझे स्ट्रीम और बोट दोनों की स्पीड मिल जाएगी। और ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना मैं पीछे कई सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने सेपरेटली हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया है, तो आप पिछले की क्लासेस में देख लीजिएगा जाके, उसमें लिखा होगा कि सम स्पेशल टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, थंबनेल में लिखा होगा। ठीक है, तो आप उस पर जाके जो देख सकते हैं कि इस टाइप इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है ना। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा मैं करता हूँ इसमें कि मैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को कुछ लेट कर लेता हूँ, मैं इसको ए लेट कर लेता हूँ, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं क्या लेट कर लेता हूँ, बी लेट कर लेता हूँ। तो जो मेरी इक्वेशन हो जाएगी 32a, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए मान लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी मान लिया, तो 36b इज इक्वल टू 7, और यहाँ से हो जाएगा 40a प्लस 48b इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करके a और b निकालूंगा,
फिर ए बी मैं यहाँ पर रखूँगा, तब कहीं जाके फिर से इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करने पर जो एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है बट लॉन्ग में एग्जाम में हर बार लगभग आता ही आता है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर नंबर्स काफ़ी बड़े हैं तो मैं एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाना चाहूँगा। इसमें ऐसा करते हैं, इसमें से एक्स की वैल्यू या फिर ए की वैल्यू निकाल के इसमें मैं रख देता हूँ। तो ए की वैल्यू निकालो तो 40a बराबर हो जाएगा 9 - 48b, ठीक है। तो यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएगा 9 - 48b अपॉन 40। इसको मैं इक्वेशन 5 नाम दे देता हूँ। इस ए की वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में रख देता हूँ बाई 3। इक्वेशन 3 क्या है 32a और a की वैल्यू हमारे पास है 9 - 48b अपॉन 40, ठीक है। प्लस का 36a सॉरी b इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करना है, ये दोनों कट रहे हैं 8 से, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 × 4 = 9 = 36, 4 × 8 = 32, रिमाइंडर आएगा सॉरी कैरी आएगा 3, 4 × 4 = 16 और 16 में 3 ऐड कर देंगे तो 19 डिवाइडेड बाई 5। 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो मैं डाइट कर देता हूँ। 5 × 6 = 30, कैरी आएगा 3, 5 × 3 = 15, 3 18 b और इक्वल डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखिए ये किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 × 7 = 35। यहाँ पे मैं कुछ लिखना भूल तो नहीं गया? यस भूल गया। पता क्या 4 का मल्टीप्लाई जब इसमें किया था तो यहाँ पर b भी था, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है 36, इन दोनों में कितने का अंतर है, 180 से 192 करेंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस का 12b, ठीक है। तो देखिए 36 माइनस का 35 इज इक्वल टू 12b हो जाएगा। तो यहाँ से 12b 36 - 35 1, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12। तो ये b की वैल्यू आ गई, ठीक। इस b की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ तो a आ जाएगा। तो बाई 5 a इक्वल टू 9 - 48b, b की वैल्यू 1/12 डिवाइडेड बाई 40। 12 4 जा तो 9 - 4 आपको पता है 5 आने वाला है, 5/40। तो 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। तो a की वैल्यू आ गई 1/8, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इन a और b की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तब जाके कहीं x और y निकलने वाले हैं। तो जगह की कमी की वजह से मैं थोड़ा सा पोर्शन इसका रफ करना चाहूँगा। तो आई होप आप ये वाली चीज़ें तो समझ गए होंगे, तो मैं इतने वाले पोर्शन को रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। कि फिर देखिए हम लोगों ने a क्या माना था, 1/x - y को a माना था, यानी कि 1/x - y इज इक्वल टू a की वैल्यू आई है 1/8। आप इसको पलट देंगे तो x - y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। ये रहे मेरी इक्वेशन 6, ठीक। एंड 1/x + y को आपने b एज्यूम किया था, b में आया है 1/12। तो आप इसको पलट देंगे तो x + y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। ये रही मेरी 7 इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूँगा तो y क्या है कट जाएगा। तो 6 + 7 एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, तो x और x मिलकर हो जाएगा 2x, और 12 को 12 में ऐड कर देंगे 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। x की वैल्यू 10 आ गई, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। तो 10 + y इज इक्वल टू 12, और तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 - 10 यानी कि 2। यानी x क्या माना था, बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड आ गई 10 km/h और स्टीम की स्पीड आ गई 2 km/h। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी का मतलब कैलकुलेशन था, 2-3 बार इसको सॉल्व करना पड़ता है, बट क्वेश्चन टफ नहीं था, ठीक है। टफ कहना इसको उचित नहीं होगा, है ना। अगर आप टफ कह रहे हैं तो फिर अब क्या बताएं हम, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है ना। हर बार लगभग आता है एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डाटा बदल के आप डिफरेंट क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तन मन से करिएगा, है ना। क्योंकि अगर आपने मन से नहीं किया तो पता चला आपका मल्टीप्लिकेशन ही गड़बड़ हो गया या फिर प्लस माइनस ही गड़बड़ हो गया, तो वो रीज़न सिर्फ इतना हो। देखिए इतना लेंदी क्वेश्चन अगर आपने एक बार किया और वो नहीं हुआ, तब शायद आप दोबारा उसको सॉल्व करने की कोशिश भी ना करें, है ना। क्योंकि लेंदी क्वेश्चन था, आपने मन से किया नहीं, कहीं भी मिस्टेक हो गई तो फिर मन नहीं लगने वाला। तो एक क्वेश्चन करिएगा, ढंग से करिएगा और मन से करिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से करिएगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। बढ़ते हैं तीसरे खूबसूरत सवाल की ओर।
तो चलिए फिर करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड है। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपसे पूछना चाहूँगा। चलिए बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मुझे बताओ। वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर वीडियो को प्ले करो, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, और मैं बता देता हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला आपने लिखा होगा, सब मुझे आप सबसे उम्मीद है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि ये पर्सन invested some amount at the rate of 12% simple interest and a certain amount at the rate of 10% simple interest. He received early interest of ₹130। यानी एक पर्सन ने कुछ अमाउंट 12% पर इन्वेस्ट किया है और कुछ अमाउंट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया है, मतलब कुछ अमाउंट 12% पर दिया है और कुछ अमाउंट 10% पर इन्वेस्ट कर दिया। अब उसके बाद उनको जो ईयरली इंटरेस्ट जो मिला है 130 रुपये मिला है 1 साल का। अर्ली का मतलब एक साल ही हुआ ना। अब देखिए मुझे नहीं पता कि 12% पे कितना इन्वेस्ट किया है और 10% पर कितना इन्वेस्ट किया, तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि चलो ठीक है भाई 12% पे 100 रुपये और 10% पे Y रुपये इन्वेस्ट किया है। तो मैं इसी को लिख देता हूँ। तो लेट कर लेते हैं, लेट द पर्सन इन्वेस्ट ₹X at the rate of 12% and rupees Y at the rate of 10%, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि उन्होंने 12% पे 100 रुपये और 10% पे Y रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि उनको एक साल में 130 रुपये टोटल ब्याज मिल गया, इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं कि 12% पे उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा, तो आप कहेंगे कि चलो इंटरेस्ट निकाल देते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 12% पे कितना अमाउंट दिया था X, तो प्रिंसिपल हो गया X। रेट कितना है 12 इंटू टाइम, 1 ईयर की बात चले तो 1/100, यानी कि जो 12% पे जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था तो इतना ब्याज मिलेगा, इतना है तो इंटरेस्ट मिलेगा। और जो 10% पर उस पर कितना मिलेगा, तो प्रिंसिपल हो गया Y और रेट हो गई 10, टाइम एक ही साल है, डिवाइडेड बाई 100। ये जो टोटल इंटरेस्ट है, मतलब ये पहले वाले अमाउंट पर है और दूसरे वाले अमाउंट पे जो टोटल इंटरेस्ट है वो 130 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि 12x हो जाएगा ना, 12x/100 प्लस 10y/100 इज इक्वल टू 130। ये मुझे क्वेश्चन में दिया गया, रही मेरी पहली क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि बट इफ़ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी अगर वो अमाउंट को इंटरचेंज कर दे, मतलब 12% पे जो है Y को दे और 10% पे X को दो, मतलब X यहाँ पर होता Y यहाँ पर होता, अमाउंट इंटरचेंज कर देता, तो ही वुड हैव रिसीव्ड 4 मोर एज इंटरेस्ट। यानी अगर वो क्या करता है, ये अमाउंट को इंटरचेंज कर देता तो उसको 4 रुपीज़ एज इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता। अभी तक 130 मिला था, अब वो 134 मिलता। मुझे बताना है कि डिफरेंट रेट्स पे कितना कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो देखिए क्वेश्चन के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ऐसा करो, 12% पर X को दो और 12% पे Y को दो, 10% पे X दो, तब जाके उसे 4 ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यानी जो मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी 12y/100 प्लस 10x/100 इज इक्वल टू 134। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये पता कर सकते हैं कि 12% पर कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था और 10% पर कितना अमाउंट इंटरेस्ट किया था। तो आप समझ गए होंगे, अब आगे कुछ करना नहीं, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन कैसे बनी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है, ठीक है। आप ऐसा करो, देखिए दोनों को डिवाइड में 100 है तो यहाँ से 100 आप हटा दो, ऐसा करते ना, क्योंकि भाई 100 दोनों का डिवाइड में है तो LCM आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 12x प्लस का 10y और 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे, 130 ये रही मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी कर दीजिए, 12y प्लस का 10x इज इक्वल टू 134 ये रही मेरी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि
12% पर कितना इन्वेस्ट किया है और 10% पर कितना इन्वेस्ट किया, क्योंकि मुझसे ये पूछा कि मुझे x और y बताना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख देता हूँ। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पहले तो आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस में जाएगा 10x इज इक्वल टू 13400 माइनस का 12y, और x इक्वल टू हो जाएगा 13400 माइनस 12y डिवाइडेड बाई 10। इस x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ बाई 1 क्या हो जाएगा 12x 13400 माइनस का 12y डिवाइडेड बाई 10 प्लस का 10y इज इक्वल टू 130,000। 2 से काट दे दें, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करिए, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें 0 में करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। 6 4 जा 24, कैरी आएगा 2, 6 3 जा 18 में 0 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 20 का 2 कैरी आया था 8, और 6 इंटू 12 माइनस का 72y, 5 का मल्टीप्लाई इधर प्लस का 50y डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 130,000। ठीक है, अब देखते 8400 इन दोनों में, भाई 50 से 72 माइनस करोगे तो 22y आ जाएगा। इसका 13 5 जा 65,000। ठीक है, अब देखिए 8400 माइनस का 65,000 इज इक्वल टू 22y। इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। चलिए 8400 से मुझे माइनस करना है 65,000, तो चलो 0 0 0 4, देखिए 80 से 65 माइनस करो, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 7 6 गया 1, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा 22y इज इक्वल टू 15400। 2 से काटूँ, 11 से काट जो, 11 2 जा 11 1 जा 11, 4 बचेगा 44, 11 4 जा, तो 2y इज इक्वल टू 1400, तो y इक्वल टू हो जाएगा 700, क्योंकि 1400 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 700, यानी कि y क्या था, y जो है अमाउंट था जो कि 10% पे इन्वेस्ट किया गया था, यानी कि 10% पर जो बंदे ने इन्वेस्ट किया था वो 700 रुपये इन्वेस्ट किया था। और मुझे x भी चाहिए, तो इस y की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, इसको मैं थर्ड नाम देता हूँ बाई 3 क्या है, x इज इक्वल टू 13400 माइनस का 12 इंटू वाई, यानी कि 700 डिवाइडेड बाई 10, तो 13400, 12 7 जा 8400 अपॉन 10। तो चलो माइनस कर देते हैं, 13400 से माइनस करना 8400, तो 0 0 0, 13 से 8 गया 5, यानी कि 5000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 0 से 0 कट गया, तो x इक्वल टू आ गया रुपीज़ का 500। ठीक है ना, तो यानी कि उस पर्सन ने जो 500 रुपीज़ 1200% रेट पे मतलब इन्वेस्ट किया था, और 700 रुपीज़ जो था वो 10% रेट पर इन्वेस्ट किया था। तो आई होप क्वेश्चंस आपको आज के समझ में आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश कर दी एक्सप्लेन की, और बहुत ही शानदार और खूबसूरत सवाल थे आज के, है ना। हो सकता है आपको इतनी खूबसूरती नज़र ना आए जितनी मैंने कहा था कि बहुत ही खूबसूरत सवाल थे। अब देखिए यहाँ पे कोई भोजपुरी गाना तो गाया नहीं जाएगा कि आप कुछ में इंटरेस्ट आएगा ना। मैथमेटिक्स से आपको अपने आप खूबसूरती ढूंढनी होगी सवालों के अंदर, ठीक है, तब जाके कहीं आपको मैथ में इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक है ना। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो फिर आप मतलब फिर समझिए कि मैं आपको क्या बताऊँ, फिर आप इस मामले में जो है बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट हो गया तब। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी पढ़ने वाले हैं आप उनको शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।